बिहार को जानबूझकर बिहार सरकार बर्बाद कर रहा है और बिहार को जानबूझकर बिहार सरकार कंगाल कर रहा है। उसका उदाहरण आज मैं दूंगा। अभी मैं जहां खड़ा हूं उसके पीछे उत्तर प्रदेश है और एक साइड बिहार है। बिहार का ये बक्सर जिला है और उत्तर प्रदेश का ये बलिया जिला है। बिहार में केंद्र सरकार का मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ रोड और पुल का है। उसके अलावा बिहार में केंद्र सरकार का कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है और बिहार सरकार के पास तो मेगा प्रोजेक्ट है ही नहीं। बिहार सरकार के पास प्रोजेक्ट है कैसे बिहार और बिहारियों को बर्बाद करे। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो बिहार से 7 रुपया सस्ता पेट्रोल और 6 रुपया सस्ता डीजल है और बिहार की सारी गाड़ियां जो है उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल भरवाती है। बिहार के बगल में एक और राज्य है झारखंड। झारखंड में चले जाइए तो वहां पे बिहार से 11 रुपया सस्ता पेट्रोल और 7 रुपया सस्ता डीजल है। तो बिहार का बॉर्डर इलाका जो झारखंड से लगता है वहां पे लोग डीजल पेट्रोल भरवाते हैं। बिहार का एक और बॉर्डर इलाका जो बंगाल से लगता है वहां पे बिहार से 4 रुपया सस्ता डीजल और 4 रुपया सस्ता पेट्रोल है। बिहार का एक और इलाका जो नेपाल से लगता है वहां पे 30 रुपया सस्ता डीजल और 35 रुपया सस्ता पेट्रोल है। अब जरा सोचिए, जो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी और टैक्स आने वाला था, बिहार सरकार को 75% कम टैक्स आता है। अब दूसरा बर्बादी का कारण मैं बता रहा हूं। दारू बंद है बिहार में। दारू किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और बिहार में दारू बंद है, लेकिन इसी रास्ते से दारू सप्लाई डायरेक्ट होता है और ऐसे अनेकों रास्ते हैं। अगर सप्लाई नहीं होता तो बिहार में दारू नहीं मिलता और इससे बिहार बर्बाद होता है और दूसरे राज्य को टैक्स मिलता है। दारू बंद कीजिए, हम चाहते हैं बंद हो, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से और दूसरे राज्यों से बिहार में दारू नहीं आना चाहिए। आज बिहार का सीमा जिस जिस राज्य से लगता है वहाँ के पेट्रोल पंप पे चले जाइए, पेट्रोल पंप के मालिक जो है मक्खी मारते हैं। क्यों? क्योंकि चलता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश लोग चले जाते हैं पेट्रोल भरवाने, झारखंड चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं और बंगाल चले जाते हैं, लेकिन बिहार में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश से महंगा होना चाहिए बिहार में पेट्रोल और डीजल? क्या झारखंड से महंगा होना चाहिए? क्या बंगाल से महंगा होना चाहिए? क्या नेपाल से महंगा होना चाहिए? या बिहार सरकार जो आप दरुइया बंद किए हैं उसी के एवज में लोगों का खून चूस रहा है पेट्रोल और डीजल के रूप में। अभी मैं बक्सर आया, मुझे पता चला कि 7 रुपया सस्ता डीजल जो है उत्तर प्रदेश में है और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे हूँ। मैं क्या करूँ? मैं बिहार में डीजल और पेट्रोल क्यों खरीदूंगा? मैं उत्तर प्रदेश में नहीं चला जाऊँगा। हाँ, गुटखा भी बंद किए। गुटखा का भी जो टैक्स जो है बिहार सरकार को आता था वो भी टैक्स आना बंद हो गया, लेकिन गुटखा जो है धड़ल्ले से बाहर से आता है। दूसरे राज्य को टैक्स मिल गया और बिहार के लोगों को महंगा गुटखा मिलता है और लोग खाते हैं। पॉलीथीन आपने बंद किया, पॉलीथीन भी दूसरे राज्य से आ जा रहा है। पॉलीथीन का टैक्स आपने खत्म कर दिया, आपने गुटखा का टैक्स खत्म कर दिया, आपने दारू का टैक्स खत्म कर दिया और यहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल से सबसे कम रेवेन्यू बिहार सरकार को हो रहा है। जरा सोचिए, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं डीजल गाड़ियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल भरवा के आती है। जितनी भी मोटरसाइकिल है वो उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल भरवा के आती है। इससे बक्सर के जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं, जितने भी सीमावर्ती पेट्रोल पंप वाले हैं, आप चले जाइए मोहनिया, वहाँ पे भी बिहार में लोग पेट्रोल और डीजल नहीं भरवाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है लाइन लगा रहता है पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों पे। 1-1 घंटा लगता है वहाँ पे पेट्रोल और डीजल लेने में। ये सोचने वाली बात है कि किस कदर बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल से रेवेन्यू नहीं आया तो आपने लोगों का खून चूसा। आपने दारू बंद कर दिया, लेकिन दारू चालू है और दारू बंद होने के कारण 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए और जब 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए ना, तो दारू का धंधा करने वाला आके दूध का धंधा नहीं करता है,
वो लोग सब जो है आपराधिक धंधा जो है ना बिहार में शुरू कर दिया, इसलिए बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया। इस पे कोई चर्चा नहीं करता है और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। और एक बार सर्वे क्यों नहीं करते हैं? बिहार के 75% लोग डीजल जो है ना वो बाहर दूसरे राज्यों से भरवाते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियां कभी भी बिहार में डीजल लेना ही नहीं चाहती है। वो सोचती है कि 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का भाड़ा उठाएंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल या नेपाल जाएंगे और वहीं से डीजल पेट्रोल भरवा के लेके चले आएंगे। ये सच्चाई है। मोटरसाइकिल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल भरवाता है बिहार में, और उससे कितना टैक्स आएगा, कितना टैक्स से आप विकास कीजिएगा वो सबको पता है। इसीलिए बिहार सरकार के पास एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार कोई कंपनी बिहार में नहीं खोल पाती है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों का खून चूसती है। तो इस पे चर्चा कब होगा? क्यों दारू आपने बंद कर दिया तो पूर्ण रूप से बंद क्यों नहीं हुआ? दारू का टैक्स के वजह से कितना का नुकसान हुआ बिहार को, कितना रोजगार खत्म हुआ बिहार का, और कितने दारू के धंधा में संलिप्त लोग जो है आपराधिक धंधा में संलिप्त हो गए, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होता है? क्यों गुटखा बंद हुआ और हर दुकान पे गुटखा जो है महंगा हो गया, हर दुकान पे गुटखा मिलता है? क्यों पॉलीथीन बैन हुआ, लेकिन आप चले जाइए छोटे से लेकर बड़े दुकान में, हर दुकान में पॉलीथीन मिलता है? यानी एक षड्यंत्र है कि बिहार को बर्बाद करेंगे और बिहार के लोगों को गरीब करेंगे, तब जाके बिहार के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और साउथ के अन्य राज्यों में जाके मेहनती मजदूर के रूप में लेबर कहलाएंगे। और जब तक बिहार लेबर राज्य बना रहेगा तब तक बिहारियों का उत्थान नहीं हो सकता है और बिहार आगे नहीं जा सकता है। बिहार में आपने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया कि एक कहानी है बिहार का। दारू लाने दूसरे राज्य में जाओ, पेट्रोल लाने दूसरे राज्य में जाओ, गुटखा लाने दूसरे राज्य में जाओ, पॉलीथीन लाने दूसरे राज्य में जाओ, कमाने दूसरे राज्य में जाओ, पढ़ने दूसरे राज्य में जाओ, रोजगार करने दूसरे राज्य में जाओ, बीमार हो गए तो इलाज करवाने दूसरे राज्य में जाओ, और कोई गलती से मर गए तो दूसरे राज्य में ही दफन हो जाओ और नहीं तो जल जाओ। आज जो है हम लोगों को इस पे चर्चा करना होगा। जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक बिहार बर्बाद होते रहेगा। जब तक हम लोग जाति की राजनीति, जब तक हम लोग पार्टी की राजनीति करते रहेंगे तब तक बिहार में जनहित कार्य नहीं होगा। किसी नेता से हमें पूछने वाला है, बिहार में जो दारू का टैक्स का पैसा था उससे आखिर होता क्या था, और जो टैक्स का पैसा बंद हो गया आखिर उससे बिहार को कितना नुकसान हुआ? जो दारू इंडस्ट्री में लोग थे आखिर वो लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं? ये पूछने वाला विषय है बिहार सरकार से और स्थानीय नेताओं से। आखिर बिहार सरकार के पास एक भी मेगा प्रोजेक्ट क्यों नहीं है? बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कुछ मेगा प्रोजेक्ट, वो भी गंगा नदी पे कुछ पुल बन रहा है और कुछ हाईवे बन रहा है। उसके अलावा बिहार में है क्या? क्या है? हाँ, एक बालू था, उसको भी आपने 2000 रुपया का बालू जो है ना दारू बंद करके और 10,000 रुपया पे पहुंचा दिया है। कितना नुकसान बिहार का किया है दारूबंदी से वो सबको पता है। अब बंद कीजिए दारू, लेकिन हमेशा के लिए बंद कीजिए। आपने तो ये किया कि बिहार में दारू बंद कर दिया, दूसरे राज्य को बिहार का टैक्स जो है दूसरे राज्य को पहुंचा दिया। बिहार में पेट्रोल और डीजल महंगा किया और बिहार का टैक्स जो है ना दूसरे राज्य को पहुंचा दिया। बिहार में गुटखा बैन किया और बिहार का टैक्स जो है ना दूसरे राज्य को पहुंचा दिया और बिहार को बेरोजगार राज्य, बीमार राज्य, गरीब राज्य, मजबूर राज्य, लाचार राज्य बना दिया। ये सच्चाई है और इस पर चर्चा कब होगा? और इस पर चर्चा होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।